Hi guys, welcome to episode 8 of Baby Over. भास्कर से hi. Hey guys! और हम ना हमेशा वीडियो के एंड में बोलते हैं, बट इस बारी मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है सो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट करो. जनरली जब ये पॉइंट हमारी बाकी वीडियोस में आता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं. सो आई जस्ट होप कि अभी ये इस वीडियो के साथ ना हो जाए कि लोगों को लगे अरे खत्म हो गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो. With all the love that people have shared, you have started a new series, Taking Guard. And I want to ask you, and the nation wants to know कि मैं उस पे कहाँ हूँ. लेट मी क्लैरिफाई. आई थिंक तेरे को मैंने थोड़े मिक्स सिग्नल्स भेज दिए तो शायद तू कंफ्यूज हो गया है. बट मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी दोस्ती है ये काफी ओपन फ्रेंडशिप है, ये कमिटेड फ्रेंडशिप नहीं है. आई एम अलाउड टू हैव अदर फ्रेंड्स, यू आर आल्सो अलाउड टू हैव अदर फ्रेंड्स. अगर तेरे को अश्विन या आकाश चोपड़ा अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे, यू आर फ्री टू गो. So ये सब तेरे बहाने आई नो, बिकॉज मैं जानता हूँ यू आर जस्ट स्कैर्ड कि मैं तुझे तेरे ही गेम में आके हराऊंगा. तेरे शो पे तेरी को पहली हार होगी डूड. ठीक है, ये तूने बोल दिया ना, ये तूने उंगल करी है. ठीक है, अब तू आ जा. तू आज फैंचो छोड़ बेबी ओवर. अब ये आ तू, हम अभी खेलेंगे साले. भास्कर और मैं काफी टाइम से एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे कि आईपीएल किस तरह कवर करें. सो वी फिगर्ड आउट दिस फॉर्मेट विच इज ग्रेटेस्ट हिट्स. हर एपिसोड में, और हम आगे भी करेंगे और एपिसोड, हर एपिसोड में हम 2 मैचेस कवर करेंगे आईपीएल के विच वर इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ एंड आल्सो अ लॉट वाज ऑन द लाइन फॉर द टूर्नामेंट. But by the way, I just wanted to ask you before we get into it, because ये IPL का पहला है. So which team do you support? ऐसा मैं किसी टीम को सपोर्ट नहीं करता हूँ आईपीएल में. मेरी लॉयल्टी बहुत ही कम है. मैं बहुत ही एकदम खुला सांड हूँ. आज जो मैच में जो टीम अंडरडॉग है मैं उसका सपोर्ट करूंगा. एक बस हाँ, मतलब ये है कि दिल्ली वालों तो कभी कभी दिल्ली के लिए थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है. बट हाँ, जिस तरह तेरी लॉयल्टी है राजस्थान रॉयल के लिए, या जिस तरह मैंने लोगों की लॉयल्टी देखी है फॉर बैंगलोर, फॉर चेन्नई, वैसी तो मेरी बिल्कुल नहीं. पंजाब को भी सपोर्ट नहीं करता. एक मिनट, मतलब पंजाब से मेरा कुछ लेना देना नहीं है. देखिए, मैं ये क्लैरिफाई कर दूं लोगों को. ठीक है, पंजाब में मेरे गिन के अभी भी सिर्फ 2 रिलेटिव ही रहते हैं मेरे ख्याल से. हाँ, 2 रिलेटिव रहते हैं. और अगर और रिलेटिव हैं तो आई एम सॉरी, मैं जानता नहीं था उनको अगर वो पंजाब में रहते. तूने कभी आईपीएल मैचेस जाके देखे स्टेडियम में? भाई वो तो मेरा एक एनुअल इवेंट होता है आईपीएल मैचेस देखना. सो सिंस आई हैव मूव्ड टू बैंगलोर, मैं हर साल कम से कम एक आईपीएल मैच देखने जाता हूँ. एक है ना, बहुत मैं इंटरेस्टिंग मैच देखने गया था, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. उस मैच में आई वाज द ओनली ब्लू इन अ सी ऑफ रेड, एंड इंसिडेंटली उस मैच में राजस्थान जीत गया था. तो 30-40 हजार स्पेक्टेटर्स में मैं उन गिने चुनों में से था जो बहुत खुश हो रहा था. एंड माय वाइफ वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज जब कोई चौका छक्का मार रहा था राजस्थान, तो एवरीवन वाज बूइंग इट और दे वर नॉट हैप्पी, और मैं बहुत खुश हो रहा था. सो शी वाज लाइक कि तू सही कर रहा है ना यार. तो आज जो हम पहला मैच डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पंजाब वर्सेस चेन्नई 2010 आईपीएल का. ये लीग स्टेजेस का लास्ट मैच है बिटवीन चेन्नई एंड पंजाब. एंड चेन्नई अगर जीतेगा तो ही सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा, और पंजाब अगर जीतेगा तो वो सिर्फ लोगों की इज्जत पा पाएगा, और जा तो वो कहीं नहीं रहा था, एकदम बॉटम ऑफ द टेबल था वो. हाँ, मतलब काफी बुरा हाल था पंजाब का. एंड पंजाब वाज द ओनली टीम जो इतनी बुरी हालत थी. हाँ. बाकी पूरा कंपटीशन बहुत टाइट था. राजस्थान वाज द 7th नंबर टीम, बट उनके भी 14 पॉइंट्स थे. तेरे को मतलब राजस्थान के तो ऐसे टैटू करवा रखे मेरे को लगता है तूने यहीं पे सारे उनके ना कितने पॉइंट्स आए थे कौन सा आईपीएल में. यहाँ पे आईपीएल 1 है टैटू, हाँ. शेन वॉर्न, राहुल द्रविड़, और फिर बाकी यहाँ पे कुछ कुछ और टैटूज हैं ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स. चेन्नई की टीम इज वेरी लाइक लॉयल टुवर्ड्स इट्स प्लेयर. उनकी जो टीम मैनेजमेंट ने अपना एक कोर ग्रुप बना रखा है जो का एकदम फेविकॉल का जोड़ है, जो मतलब वो बिछड़ नहीं सकते आपस में. जितने पैसे खर्चने पड़े वो करेंगे, बट सबको बुला लेंगे. एंड वन थिंग विच आई रियली लाइक्ड अबाउट चेन्नई वाज, ये आईपीएल थर्ड आईपीएल था, इसके बाद री ऑक्शन होने थे, एंड दे हैड एन ऑप्शन ऑफ रिटेनिंग ओनली अ फ्यू प्लेयर्स. एंड अ प्लेयर लाइक सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, जो उतना ऑसम प्लेयर नहीं था, he was retained or he was bought back in the auction for a hefty amount. मतलब आई विल डिसएग्री विद यू कि वो कुछ ऑसम प्लेयर नहीं था. आई थिंक फॉर चेन्नई ही वाज वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स. बोथ 2010 का आईपीएल वो जीते हैं, 11 का. इन बोथ द आईपीएल्स ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल. नहीं, मतलब बेसिकली रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड, बट व्हाट आई रियली मेंट इज कि वो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट प्लेयर नहीं था. और ऐसे प्लेयर्स का क्या कंट्रीब्यूशन इग्नोर होना बहुत आम बात होती है. बट चेन्नई एक्नॉलेज दैट ही वाज क्रूशियल इन फॉर देयर सक्सेस, और उसे वापस लेके आए थे.
हाँ मतलब in the वो options. चेन्नई की टीम मैनेजमेंट तो इस मामले में बहुत ही ग्रेट है। लाइक कितने प्लेयर्स के साथ होता है तुम उनको देखोगे बाकी टीम में आउट ऑफ फॉर्म है और चेन्नई में जाते ही इनफॉर्म हो जाते हैं, और अगर वो चेन्नई में इनफॉर्म है वो दूसरी टीम उनको खरीदेगी ज्यादा पैसों में, वहां जाके वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। ये क्लासिक एग्जांपल वो शेन वॉटसन, हाँ मतलब खेल ही नहीं पा रहा था जब वो आरसीबी में था। हाँ चेन्नई गया एंड ही स्कोर्ड 100 इन द फाइनल, जिता दिया हाँ। आराम से। खैर एक तरफ चेन्नई और दूसरी तरफ है पंजाब, जिसकी आई थिंक टीम मैनेजमेंट, टीम ओनर्स में भी लड़ाई हो गई। पंजाब एक्चुअली वन ऑफ दोस टीम्स है जिन्होंने शायद 12 साल में 11 बारी अपने कैप्टन बदले हैं, उन्होंने कोचेस अपने इतनी बारी बदले हैं। कुछ 3 साल पहले कोच का था, ऑस्ट्रेलियन कोच का, मुझे ध्यान नहीं उसका नाम, तो वो गया टीम ओनर्स के साथ मीटिंग करने के लिए और उसने टीम ओनर से पूछा कि तुम आईपीएल कब तक जीतना चाहते हो, तो उन्होंने कहा इस साल। तो ऐसे थोड़ी ना होता है इस साल, 3-4 साल लगते हैं भाई, टीम बनेगी, लोग खेलेंगे आपस में, इक्वेशन होती है। युवराज सिंह वाज द कैप्टन ऑफ द टीम फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड आईपीएल आई बिलीव, और उसका परफॉर्मेंस बहुत बुरा नहीं था एज अ कैप्टन, बट ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम कैप्टनसी और संगकारा और महिला जयवर्धने ने इन लोगों को बनाना स्टार्ट कर दिया। सो इस आईपीएल में युवराज ऑन फील्ड लुक्ड डिसइंटरेस्टेड टू मी। ऑब्वियसली उसका फॉर्म भी इसलिए बहुत अच्छा नहीं था पूरे टूर्नामेंट। ये 2010 चल रहा है यार, युवराज अभी भी अपने प्राइम में था, उसने 7 का वर्ल्ड कप जिताया था, 9 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसके बाद 11 आया था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था उनके सेटअप में, जहां पे प्रोबेबली जो प्लेयर्स हैं उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता था एंड एवरीथिंग हैड टू बी डन इन अ जिफी। बट इसी आईपीएल में जब पहली बारी चेन्नई और पंजाब मिले थे, व्हिच हैपेंड इन चेन्नई, दैट मैच एक्चुअली गॉट इनटू सुपर ओवर, और पंजाब ने कुछ ज्यादा रन नहीं बनाए थे, पंजाब ने कुछ 136 रन बनाए थे, जिसमें युवराज ने 43 मारे थे, पठान ने कुछ 40 रन मारे थे। पठान एक्चुअली केम इन एज एन ओपनर एंड चेन्नई वाइल चेजिंग, चेन्नई ने ठीक ठाक स्टार्ट था यार, मतलब 13 ओवर में कुछ 96 मार लिए थे, तब रायना 2 विकेट गिरी थी, रायना तभी आउट हुआ था, और तुम्हें 7 ओवर में 40 रन बनाने, यू विल एक्सपेक्ट मोस्ट टीम्स टू डू इट। अगर तू और मैं भी जा रहे होते फील्ड पे, हम बना लेते, मुझे लगता है, सिंगल ले लेके, राइट, पैर पे लगी, चल भाग 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 भाग, हम कर लेते। बट वहां से मैच सुपर ओवर में चला गया और सुपर ओवर में जाके वो हार गए। तो धोनी ने ढंग से फिनिश नहीं किया था क्या? धोनी नहीं खेला था ना वो मैच, यही तो बात थी, धोनी वाज नॉट प्लेइंग दैट मैच। इस वाले मैच में किंग्स ने पहले बैटिंग की थी एंड दे हैड अ डिसेंट स्टार्ट, बट देयर फिनिश वाज रियली रियली ऑसम। हाँ, शॉन मार्श और इरफान पठान ने स्कोर 192 ले गए थे 20 ओवर में, एंड मार्श स्कोर्ड सम 87 रन्स ऑफ 50 ऑट बॉल्स और पठान ने भी 46 रन्स मारे थे। एंड शॉन मार्श का बाय द वे पंजाब के लिए जो प्राइम फॉर्म था, ओ माय गॉड, मतलब वो 3 साल ऐसा लग रहा था कि शॉन मार्श सचिन है पंजाब का, बेचारा अकेला वही चले जा रहा है और बाकी उसके आसपास कुछ चल ही नहीं पा रहे। देखो पता है, शॉन मार्श ने आईपीएल 1 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, ही वाज ऑरेंज कैप होल्डर, बट उसने पूरे मैचेस नहीं खेले थे, ही केम इन मिडवे, फिर भी वो 600 रन मार के गया। एंड डूड क्या टाइमिंग था उस बंदे का, जब मुझे लगता था कि इसने मार दिया तो वो चौका या छक्का ही जाएगा। तेरे को पता है कितने इंडियंस ने आज तक ऑरेंज कैप जीता है? सचिन ने जीता होगा कभी ना कभी, डेफिनेटली 2010 में जीता है सचिन ने। ओके ग्रेट। आई थिंक रॉबिन उथप्पा ने जीता है। हाँ, कोहली ने जीता होगा। हाँ, एक बार उसने 400 मारी थी जिस आईपीएल में। हाँ, कुछ 960 रन मारे थे उसने उस आईपीएल में। बस यही तीन शर्मा है, ने कभी नहीं जीता होगा। यही तीन है भाई, बाकी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स है। आई वाज जेन्युइनली सरप्राइज्ड। नहीं, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज यही जो 3 प्लेयर हैं वो ऊपर बैटिंग करते हैं। चौथा प्रोबेबली शर्मा हो सकता है, बट वो ऊपर नीचे होता रहता है। चल ऑरेंज कैप तो तूने बता दिया, बट ये बता पर्पल कैप कौन कौन जीता है? पर्पल कैप एक तो डेफिनेटली भुवनेश्वर कुमार जीता है। भुवनेश्वर कुमार एक्चुअली अकेला हिंदुस्तानी है जो 2 बार ही जीता लगातार, कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। वो मैन। और कौन जीत सकता है? अनिल कुंबले जीता है कभी? नहीं, कुंबले नहीं जीता है। बट तू जिस ईयर की बात कर रहा है अनिल कुंबले की, उस साल एक्चुअली आरपी सिंह लेके गया था फॉर डेक्कन चार्जर्स। बट ये 2010 आईपीएल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस साल प्रज्ञान ओझा लेके गया था। यार देन तो ओझा के साथ बहुत ही बुरा हुआ, बिकॉज वो आईपीएल का पर्पल कैप होल्डर है। उसने अपने लास्ट टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे। आई स्टार्टेड फीलिंग रियली बैड फॉर प्रज्ञान ओझा। ये तो हमने काफी बातें कर ली, मैच में वापस आते हैं। तो पंजाब ने सेट करा टारगेट 192 का, चेन्नई चेस करना शुरू करता है, और चेन्नई का इस टूर्नामेंट में एक्चुअली बैटिंग ज्यादा अच्छा कर नहीं रहा है। इससे जो पिछला मैच था दिल्ली के अगेंस्ट, वो हार गए थे, जहां उन्होंने कुछ 113 रन ही बना पाए थे 20 ओवर में, और दिल्ली ने आराम से चेस कर लिया था। तो दे वर नॉट इन वेरी गुड फॉर्म, एंड द इनिंग ऑल्सो डिडंट स्टार्ट वेरी गुड बिकॉज मुरली विजय और हेडन couldn't get a start.
उनके पावर प्ले में कुछ 6 के एवरेज पे ही था, एंड बोथ गॉट आउट ऑल्सो. बट देन केम द पार्टनरशिप ऑफ रायना एंड बद्रीनाथ, एंड रायना ने जो मारना शुरू करा. रायना ने अपना हाफ सेंचुरी मारी है 170 के स्ट्राइक रेट पे, और उस टाइम का जो रायना का फॉर्म था ना चेन्नई के लिए, ओ माय गॉड, मतलब उसने, उसका रिकॉर्ड है, उसने लगातार 6 आईपीएल में ही हैज हिट 400 रन्स. फ्रॉम 2008 टिल 14 लगातार हर साल वो 400 रन मारता है. उल्टा चेन्नई के लिए तू देखेगा, रायना के लिए आईपीएल बेस्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रायना तब 21-22 साल का था. तो सारे रिकॉर्ड्स उसके ही है यार. मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस उसका है, मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव मैचेस उसने खेल रखे हैं. फिर आई थिंक लीडिंग रन स्कोरर में नंबर 2 पे है वो. फिर फर्स्ट इंडियन टू हिट 100 सिक्सेस इन आईपीएल है. उसका एक और रिकॉर्ड है, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 100 इन टी20 इंटरनेशनल. यस, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. टी20 टूर्नामेंट स्टार्ट हुए थे ना, तो रैना वाज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट गाइस हु गॉट अ हैंग ऑफ इट कि इस फॉर्मेट को पेस कैसे करना है. तो इनिशियल सारे रिकॉर्ड्स उसके हैं जो आज तक भी हैं. तेरे को धोनी का तो निकनेम पता ही है क्या होगा? थलाइवा. हाँ, थाला थाला बोलते हैं. मतलब आई एम प्रीटी श्योर हम दोनों उसको प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं, तो गुस्सा मत होना. बट तेरे को पता है रायना का निकनेम क्या है चेन्नई में? तो थाला मीन्स लीडर और हेड ऑफ द फैमिली, एंड रायना का है चिन्ना थाला, विच इज लीडर का जो छोटा लीडर, सेकंड लीडर, सेकंड इन लाइन या समथिंग. So basically Dhoni is Tayaji and Raina is treated as Chacha. That is how the relationship works. Nice man, I agree to it. उसका रोल बिल्कुल वैसा ही है. He has been the support system to Dhoni. जब पार्टनरशिप रैना और बदरी की चल रही थी, तो बदरी was the one who was giving strike to रैना कि भाई तू मार ले. And the moment रैना got out, he started playing the aggressor. तो उसने अपना 50 मारा था कुछ 150 के स्ट्राइक रेट पे. बट एक चीज है ना बहुत इंटरेस्टिंग थी कि व्हेन रैना गॉट आउट, ही वाज द पर्सन हु वाज नॉट एबल टू स्कोर फॉर द नेक्स्ट 6 बॉल्स ही फेस्ड. बट ही डिड नॉट गिव अप. ही हंग इन देयर, और भाई उसने जो उसके बाद मारना स्टार्ट किया है, एंड ऑल लो रिस्क शॉट्स. ऐसा नहीं है कि उसने कुछ छक्के मार रहा है और निकल के, बट गुड फुटवर्क, गुड क्रिकेटिंग शॉट्स, और रन भी बनाए जा रहे हैं. जब बद्रीनाथ का तुम फुटवर्क देखोगे, उसका शॉट खेलने का तरीका देखोगे, वेरी बुकिश. सो यू नो प्लेयर्स लाइक हिम एक्चुअली गेट कैटेगराइज्ड लाइक एज टेस्ट बैट्समैन, बट ही प्रूव्ड इन आईपीएल कि ऐसे प्लेयर्स टी20 भी खेल सकते हैं. बिकॉज एज आई सेड 2010-2011 का आईपीएल, दोनों आईपीएल में उसने 400 रन से ज्यादा मारे थे. सो तू इमेजिन कर ले यार, फॉर अ कैप्टन इट इज सो ग्रेट टू हैव अ प्लेयर लाइक हिम जो कि 150 की स्ट्राइक रेट से खेल सकता है एंड प्लेइंग लो रिस्क शॉट्स. देखो आउट तो जब होना है तो होना ही है बैट्समैन ने. अगर बहुत बढ़िया यॉर्कर आएगी कोई नहीं बच पाएगा. बट अगर कोई प्लेयर है जो कि लो रिस्क शॉट्स खेल के रन बना सकता है, तो तुम्हें एक उम्मीद रहती है कि हाँ भैया हम अभी भी गेम में हैं. दैट इज व्हाई धोनी बद्रीनाथ पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था. सो व्हेनेवर देयर वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बद्रीनाथ वाज हिज गो टू मैन. वो उसको प्रमोट कर देता था, वो उसको कभी नीचे के लिए बचा लेता था कि भाई तू जाके बाद में खेलियो. इस धोनी के कॉन्फिडेंस के कारण ही he had already played a few international matches. कितने परसेंट ऑफ his T20 मैचेस में बद्रीनाथ मैन ऑफ द मैच रहा है? हाँ पता है मुझे, 100%. ठीक है, बद्रीनाथ ने आज तक एक ही मैच खेला है T20 का, जिसमें उसने 43 रन मारे थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन वेस्ट इंडीज, एंड टीम जीत गई थी. मैन ऑफ द मैच मिला, फिर बंदे वो खिलाया नहीं है यार. क्रिकेट एक्चुअली जो बचपन में माँ बाप बोलते थे ना कि ये खेल कूद पे ध्यान मत दो, पढ़ाई करो, कभी कभी ऐसी कहानियां पढ़ के मुझे लगता है कि यार सही कहते थे. खेल कूद में आगे बढ़ना और टिक के आगे बढ़ना तो बड़ा मुश्किल है यार. बद्रीनाथ का कंट्रीब्यूशन है ना, उसको बेस्ट डिस्क्राइब करा है हर्षा भोगले ने. हर्षा भोगले कहता है कि बद्रीनाथ इज लाइक द अम्ब्रेला ऑफ द टीम. व्हेनेवर अ स्टॉर्म इज आउट यू हैव टू सेंड बद्रीनाथ. या एब्सोल्युटली. बट तेरे को पता है अभी बद्रीनाथ क्या कर रहा है? फिल्म स्टार बन गया क्या? नहीं, मतलब हो सकता है बन गया हो, वो मुझे नहीं पता है. आई डोंट फॉलो तमिल सिनेमा. बट उसने रिसेंटली कंपनी स्टार्ट करी है विच इज फोकसिंग ओनली ऑन मेंटल हेल्थ फॉर एथलीट्स. और वो बोलता है कि जो मुझे अभी पता है मेंटल हेल्थ के बारे में, वो अगर मुझे आज से 10-12 साल पहले पता होता तो मैं एक अलग लेवल का ही क्रिकेटर बन जाता. नाइस मैन, दैट इज वेरी नोबल ऑफ हिम एक्चुअली, बिकॉज अ प्लेयर लाइक हिम, जितना टैलेंट उसमें था और उस टैलेंट को वो यूटिलाइज नहीं कर पाया इंटरनेशनल क्रिकेट पे, वो नहीं खेल पाया. सो ही हैज सीन इट ऑल, ही नोज इट ऑल, एंड आई थिंक ही विल बी अ ग्रेट हेल्प टू ऑल द किड्स हु आर कमिंग नाउ. हाँ, तो रैना के आउट होने के बाद बद्री और धोनी ने इनिंग्स बढ़ाई, एंड देन बद्रीनाथ गॉट आउट, एंड
3 ओवर में कुछ 44 रन टाइप चाहिए, और एल्बी मॉर्कल एंड महेंद्र सिंह धोनी आर प्लेइंग। बट अगर तूने पता नहीं नोट किया या नहीं किया, इस मैच में भी तेरा वाला इक्वेशन था, 12 बॉल 29 रन। सो दैट वाज द रिक्वायरमेंट। मैं तो बता रहा हूँ, वो मिसबा उल हक ने करा है, उसके बाद वो बहुत मैचेस में ये इक्वेशन हुआ है भाई, ये मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही, जहन में बैठ गया है। सेकेंड लास्ट ओवर में 13 रन पड़ते हैं, और लास्ट ओवर है इरफान पठान का, जिसमें चेन्नई को चाहिए 16 रन। नाउ इट्स द थर्ड बॉल, इट्स अ लेंथ बॉल दैट पठान बॉल्स टू धोनी, एंड धोनी इतना अमेजिंग शॉट मारता है, और हर्षा भोगले बोलता है कि वो उस टाइम प्लेयर इंटरव्यू के लिए ग्राउंड में घूम रहा था, तो उसने शॉट देखा एंड ही फेल्ट लाइक कि बॉल धर्मशाला से मैकडॉटगंज चली जाएगी। इट वेंट इन द वैली। सो पता नहीं वो बॉल वापस आई या नहीं आई। नहीं एंड आई, द वो लास्ट बॉल अगेन किसी बच्चे को घर पे आ गई होगी सडनली बॉल, उसने बोला अरे ये कहाँ से फिर बोला होगा भगवान बैट भी भेज देते, बॉल का क्या करूं। बट एनीवे, लास्ट बॉल थी, लास्ट बॉल पठान ने डाली, और फिर धोनी ने 6 मारा, एंड व्हाट एन अमेजिंग ओवर दिस वाज। बट ज्यादा अमेजिंग चीज थी इसके बाद धोनी का रिएक्शन। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने धोनी को उतना पम्प्ड अप देखा था। वो अपने जॉ को हिट कर रहा था जैसे कोई बॉक्सर करता है जीतने के बाद, एंड उसका एग्रेशन दिख रहा था यार। जनरली धोनी बहुत ही काम और कूल रहता है, बट यू कुड सी कि वो ऐसे करेगी, यस कम ऑन, आई हैव डन इट, आई एम डन इट, एंड एल्बी मॉर्कल भागा भागा जा रहा है उसके पास कि लाइक रे छोड़, बाद में बात करेंगे। That is what the importance of this match was ना। टीम तुम्हारी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, फिर तुम्हें 190 चेस करना है, सक्सेसफुली डू इट अगेंस्ट द टीम जिसके साथ तुम होम ग्राउंड पे 136 नहीं मार पाए थे। एंड धोनी ने बाय द वे मैच प्रेजेंटेशन में बोला भी था कि एज अ कैप्टन हमें इतने पैसे मिलते हैं खेलने के लिए, एंड हमारा रोल यही है टू इंश्योर कि हमारी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचे। देखो उसके बाद तो लॉटरी है, तुम्हारा दिन अच्छा निकला तो खेल जाओगे, बट ये तुम्हें 14 मैचेस खेलने हैं, सो यू कांट कंप्लेन कि हमारे 14 के 14 दिन बुरे थे। तो एक तरह से वो भी लग रहा था कि धोनी अपना मतलब अपने बॉसेस को वो दे रहा है, अपना जॉब अप्रेजल दे रहा है कि देखो मैंने अपना KRA मीट कर लिया है जो मुझे मिला था। बट चेन्नई के हम बाकी बातें भी कर रहे थे, मैं एक चीज पे हैरान था कि चेन्नई ने इस मैच में मुरलीधरन को नहीं खिलाया, जो कि उनका टॉप विकेट टेकर था। हाँ, जो उनका टॉप विकेट टेकर था इस IPL में, उन्होंने उसकी जगह एक्चुअली अश्विन को मौका दिया था, जो अश्विन का ये सेकंड IPL है। उसने 2009 में ही डेब्यू करा था फॉर चेन्नई, अभी तक उसने इंटरनेशनल कोई डेब्यू नहीं करा है। सो दे टुक द रिस्क विद अश्विन, बट अश्विन एक चीज बोलता है कि इस IPL में ना एक आधा मैच हुआ था अगेंस्ट बैंगलोर, जब इसको 4 ओवर में 45-50 रन पड़ गए थे, एंड उसके बाद अगला मैच वो पंजाब वाला सुपर ओवर टाई हुआ, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम अश्विन को ड्रॉप कर रहे हैं। तो जो अगला मैच चेन्नई में अश्विन ड्रॉप हो रहा था ना, चेन्नई की टीम का रूल ये था कि अगर तुम टॉप 18 में नहीं सिलेक्टेड हो तो तुम, और चेन्नई में मैच हो रहा है तो तुम घर चले जाओ। तो चेन्नई और ये पता है वो क्यों करते थे? इन ऑर्डर टू सेव होटल का कॉस्ट। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो सोच रहा है प्लेयर को कितना बुरा लगता होगा कि साला पे तो चलो प्लेइंग 11 में नहीं लिया, उसके बाद तुम बोल रहे हो टॉप 18 में भी नहीं है। इतना बताने की भी क्या जरूरत है? 18 चाहिए क्यों? तुम 14-15 बता दो, तुम टॉप 18 में नहीं हो, उसके बाद घर जाओ। घर भी जा रहे होगे तो किस मुंह से जाओगे? माँ बाप भी पूछेंगे कि भैया क्या हो गया है तेरा, तो आज तो मैच था। अगर यार मेरे साथ होता ना हाँ। तो मैं अपने खर्चे पे चला जाता। मैं घर जाने की बेइज्जती तो नहीं बर्दाश्त कर पाता। ये काफी लड़ाई भी हुई थी, आई रिमेम्बर अंडर 19 और सब टीमों में, वेयर दे सेड कि हमें पैसा और दो यार, तुम्हारे होटल में सैंडविच आती है 400 रुपए की, बंदा खाए तो खाए क्या। तो जब राहुल द्रविड़ कोच था अंडर 19 का, और पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल वाला था ना, हाँ। तो सब सब सपोर्ट स्टाफ को 25-25 लाख रुपए मिले थे, एंड राहुल द्रविड़ वाज गिवन 50 lakhs। तो द्रविड़ ने बोला कि यार नहीं, ऐसा नहीं होता, सबको है ना इक्वल पे मिलना चाहिए, इक्वल रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो BCCI ने राहुल द्रविड़ के पैसे काट दिए। बोले तू 25 लाख ले, तेरे को आग लग रही थी, तू ले। BCCI कैसा है यार। अब मतलब ऑन द सेम नोट, जब हम राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं, तो चल अब सेकंड मैच की तरफ चलते हैं, which I have picked is between obviously Rajasthan Royals and Mumbai Indians 2014 में।
मैं एक चीज सब लोगों को बताना चाहता हूँ, भास्कर के हिसाब से ना, अगर कोई मैच हो जिसमें दूसरी टीम ने 400 रन मार लिए हो और राजस्थान रॉयल 10 पे ऑल आउट हो गई हो, तो भी भास्कर के लिए वो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और वो राजस्थान बस जीतने ही वाली थी, वो तो बस एक प्लेयर नहीं चला तो हार गई, लाइक वैसा प्यार है इसका। यार देख, राजस्थान का टीम जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे वो ओमजे जगदीश वाली फीलिंग आती है कि अनिल कपूर बोल रहा है कि प्यार की ताकत पैसे की ताकत से बहुत बड़ी होती है। दैट इज सो फनी, दैट इज एक्चुअली ट्रू। ऐसे ही है वो। आई थिंक दैट लाइन शुड बी द टैग लाइन फॉर द राजस्थान रॉयल टीम। ओमजे जगदीश की तरह ही अनिल कपूर हाँ, अपने भाइयों को पढ़ाता लिखाता है और वो दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ, तो जैसे तू रविंद्र जडेजा देख ले, यूसुफ पठान देख ले, ये सब राजस्थान में ग्रो हुए और फिर चेन्नई ले गया, उनको सनराइजर्स हैदराबाद ले गया। राजस्थान को अगर नेक्स्ट राउंड में जाना था तो उन्हें ये मैच जीतना था, एंड मुंबई को अपने पुराने दोस्त नेट रन रेट को पछाड़ना था। हाँ। So राजस्थान ने 189 रन मारे थे and Mumbai had to score 190 runs in 14.3 overs if they had to qualify for the second round. इस टूर्नामेंट का जो रन था उसमें राजस्थान ऑलमोस्ट शायद 11th मैच पे 14 पॉइंट्स पे पहुंच गया था और लास्ट 3 में सिर्फ एक, एंड मुंबई ने बहुत ही पथेटिक स्टार्ट किया था, शायद शुरू के 5 मैच उन्होंने हारे थे, बट देन सेकंड लेग में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड दे वर आल्सो ऑन 12 पॉइंट्स। By the way, this was the last game of the league again, and उससे जस्ट पहले दोबारा राजस्थान और मुंबई मिले थे, एंड उस वाले मैच में मुंबई ने शायद कुछ 165 या कुछ मारे थे और राजस्थान बहुत बुरी तरह से हारा था। बट ये मैच जब स्टार्ट हुआ था ना, तो राजस्थान का स्टार्ट काफी अच्छा था एंड एवरीवन स्कोर्ड बेसिकली। सो द मेन प्रोटैगनिस्ट वर संजू सैमसन एंड करुण नायर, और बाद में थोड़ा फ्लरिश था ब्रैड हॉज की तरफ से। टीम ने 189 स्कोर किया। नाउ जस्ट इमेजिन, मुंबई को वो 14.3 ओवर्स में 189 बनाना है, तो मेरे को तो लग रहा था इम्पॉसिबल। सबको ही लग रहा था इम्पॉसिबल है। मुझे तो लग रहा है राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स को भी लग रहा था इम्पॉसिबल है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, ज्यादा तेज बॉल नहीं फेंकनी, कोई इंजरी नहीं लेनी है, अपने प्लेऑफ भी खेलना है, सबको बचा के रखना है, ठीक है। खैर हम सबको कॉन्फिडेंस तो नहीं था, बट जो इंपॉर्टेंट इंसान था ना इस मैच में, रोहित शर्मा, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था। क्योंकि रोहित शर्मा बोलता है कि लास्ट ईयर जब चैंपियंस लीग हो रहा था, उसमें भी लास्ट लीग वाले मैच में जो पर्थ के अगेंस्ट हुआ था, तो उस मैच में भी उनको 14.2 ओवर्स में ही चेस करना था स्कोर। तो तब तो खैर पर्थ ने 149 बनाए थे और इन्होंने 13.2 ओवर्स में ही चेस कर दिया था। तो 2003 के 13 वाले फाइनल में, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, एक्चुअली वर मुंबई एंड राजस्थान रॉयल्स, तो मुंबई राजस्थान रॉयल को हरा कर आया था। यार वो तो मैच मैं भूल ही नहीं सकता लाइफ में कभी, बिकॉज वो राहुल द्रविड़ का लास्ट मैच था, उसके बाद वो रिटायर हो गया था एंड ही बिकेम द मेंटोर ऑफ राजस्थान रॉयल्स फॉर 2014 का सीजन। वो शायद 7वें या 8वें नंबर पे बैटिंग करने आया था, बिकॉज राजस्थान वर चेजिंग अ ह्यूज टोटल, और वो अपने लास्ट मैच में उसने 2 बॉल खेली और वो अनकैरेक्टरिस्टिकली बोल्ड हुआ था। सो हर्षा भोगले बोलता भी है कि मतलब दिस डिफाइंड राहुल द्रविड़ दैट in his last match also he was doing something which was important and needed for the team, and he played a shot which he's not supposed to play. बट वो तो मतलब So राहुल द्रविड़ अभी भी कर ही रहा है ना यार। तेरे को लगता है उसको इंडियन सीनियर टीम नहीं मिल जाएगी कोच करने के लिए? बट ही इज लाइक, नहीं मैं अंडर 19 करके खुश हूँ। वो बेचारा बाकी लोगों के लिए पैसे भी मांग रहा है, वो अलग बात है, बीसीसीआई ने उसके ही काट दिया है। तो द्रविड़ हमेशा ही वो इंसान होगा यार। मतलब जब ये अपना लॉकडाउन हो भी रहा था तो बोला जा रहा था कि एसेंशियल आइटम्स को ज्यादा होर्ड मत करो, तो वो द्रविड़ ही होगा। उसको जितनी जरूरत होगी वो उतने ही चावल और आटे खरीद के ला रहा होगा। तो जब मुंबई का चेस स्टार्ट हुआ ना, तो स्ट्राइक पे आए थे माइकल हसी एंड लैंडन सिमंस, एंड हसी जो उसने फर्स्ट बॉल खेला था, उसने मिड विकेट के ऊपर से भिड़ा के 6 मारा, एंड दैट सेट द टोन, और सब ऐसे हो गए थे कि यार ये कुछ भी हो सकता है इस मैच। बट वंस सिमंस एंड हसी गॉट आउट, 3 नंबर पे मुंबई ने भेजा था कोरी एंडरसन को। उस आदमी ने इस पूरे आईपीएल में कभी नहीं खेला, बट आज यार वो क्या फॉर्म में था। He was smashing everyone and those were like clean hits. वैसे तुझे पता है कोरी एंडरसन ने एक्चुअली शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था फास्टेस्ट 100 का? अच्छा, नहीं मुझे नहीं ध्यान था। यस, तो शाहिद अफरीदी ने काफी सालों तक 37 बॉल्स 100 उसका रिकॉर्ड था, एंड कोरी एंडरसन वाज द गाय जिसने 36 बॉल्स पे 100 मारा था, जो बाद में एबी डिविलियर्स ने तोड़ा।
तो इसी मैच में जिसमें कोरी एंडरसन ने 36 बॉल पे 100 मारा, जेसी राइडर ने भी 45 बॉल्स पे 100 मारा था, बट लोग उसको पूछ ही नहीं रहे कि यार तू तो 9 बॉल से स्लो था, बता एंडरसन ने 36 पे मार दिया। ये तो खैर है, अगर तुम्हारा जो बेस्ट मोमेंट हो ना क्रिकेट पे, अगर उस दिन किसी और का भी बेस्ट मोमेंट निकल गया जो तुम्हारे वाले को ओवर पावर कर दे, तो भाई मैं इमेजिन कर सकता हूँ जेसी राइडर ने तो उस दिन 4 एक्स्ट्रा पेग मारे होंगे उदास होकर। इस कोरी एंडरसन को आज ही का दिन मिला था रन मारने के लिए। 44 बॉल्स पे 95 मारे थे, एंड ही गॉट अ पार्टनर इन अंबाती राइडू जिसने 10 बॉल्स पे 30 रन मारे थे, एंड ही डिड द सेम जॉब जो प्रोबेबली वेंडरवॉल्फ ने किया था इन 434 438 वाला मैच। तो रोहित शर्मा और कैरन पोलार्ड के आउट होने के बाद मोमेंटम बहुत कम हो गया था, राइडू आया और उसको वापस मोमेंटम बहुत ऊपर ले गया, एंड जस्ट लाइक बद्रीनाथ लोअर शॉट्स खेल खेल के चौके चौके और स्ट्राइक रेट देख तो 300 का। इनफैक्ट लेट अस कम टू द फाइनल बॉल। 14.2 ओवर्स में मुंबई ने 188 रन्स मार दिए हैं, उनको एक बॉल पे 2 रन चाहिए। राइडू शॉट मारता है और वो भाग जाता है, देन देयर इज एन ओवरथ्रो और वो दूसरे रन के लिए भाग रहा है, एंड ही गेट्स रन आउट ऑन द स्ट्राइकर सेट, एंड स्कोर है 14.3 ओवर्स में 189 रन्स, एंड एवरीवन इज शैटर्ड इन मुंबई डगआउट। राजस्थान का डगआउट फुल सेलिब्रेट कर रहा है, वो उछल कूद रहे हैं कि भाई पहुंच गए अभी मैच खत्म नहीं हुआ है जबकि। एंड राइडू गिर के वहां पे रो रहा है, लिटरली ही इज क्राइंग कि यार शिट इतना किया, थोड़ा एक रन से चूक गए, और फिर अचानक से यार कोई मैथमेटिशियन होगा वो भागा भागा आया होगा मुंबई डगआउट में, एंड ही वाज लाइक कि तुम अभी भी जीत सकते हो अगर तुम नेक्स्ट बॉल पे चौका या छक्का मार दोगे। ये जो नेट रन रेट है ना, वो कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन एक्चुअल रन स्कोर्ड, नॉट ऑन टारगेट। तो मुंबई को बनाने 190 थे, तो चाहे अब तुम 195 मारोगे, इट विल काउंट एज 195 एंड नॉट एज 190। बट मुझे फनी ये चीज लगती है, जो नेक्स्ट बॉल थी ना, अगर उसमें मुंबई इंडियंस 2 रन भी मार लेते तो भी बाय नेट रन रेट दे वुड हैव रीच्ड। बट हाउएवर इन क्रिकेट जब तुम रन भाग के ले रहे हो, तो अगर तुमने एक रन ले लिया 190 पे, मैच इज ओवर, तुम दूसरा रन लोगे, इट इज नॉट काउंटेड, तो दे हैड टू हिट अ बाउंड्री। और इसमें है ना जो नेट रन रेट का डिफरेंस था दोनों टीम्स के बीच में, वो 3rd डेसिमल प्लेस पे था। राइडू स्ट्राइकर सेंड पे आउट हुआ था, तो आदित्य तरे वाज द नेक्स्ट गाय हु केम इन, एंड वो स्ट्राइक पे था। जेम्स फॉकनर आया, ही इज कमिंग ओवर द विकेट, ही इज अ लेफ्ट आर्मर, और ही ट्राइज फॉर अ यॉर्कर व्हिच गोज रॉन्ग। तरे को वो लो फुल टॉस मिला और उसने फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से, जो कि एक छोटी बाउंड्री थी, छक्का मार दिया। एंड डूड व्हाट इमोशंस! मुंबई का अगर देखो तो वो सब बहुत खुश है, राजस्थान के डगआउट की तरफ आओगे ना तो एवरीवन इज शैटर्ड। बट सबसे बुरा सीन था राहुल द्रविड़। फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ मैंने उस आदमी को गुस्सा देखा। वो इतना गुस्सा था कि वो उठा, उसने अपना कैप ऐसे नीचे फेंक दिया और वो अंदर जाने लगा मतलब वो काफी रिग्रेट कर रहा होगा अपना ये एक्शन, बिकॉज द वे राहुल द्रविड़ इज। किसी को राहुल द्रविड़ को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि तूने गलत बात करी है, वो खुद मिरर के सामने बैठ के खुद को ही समझा रहा होगा बैठ के कि द्रविड़ यू शुड डू बेटर देन दिस, यू शुड नॉट डू दिस। द्रविड़ मुझे वैसा इंसान लगता है। बट आई एम टेलिंग यू, वो जो द्रविड़ का टोपी फेंकने वाला मोमेंट था ना, उसके चक्कर में इंटायर इंडिया बिकेम अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि तुमने वो कर दिया जो कोई और नहीं कर पा रहा। यार इनफैक्ट मैंने भी फेसबुक पे स्टेटस डाला था कि व्हाट टू से, इट मेड इवन द्रविड़ एंग्री। बट तेरे को पता जब ये सब चल रहा था ना कि लास्ट बॉल पे बाउंड्री हो सकती है तो भी जीत जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस टाइम पे कमेंट्री कौन कर रहा था? रवि शास्त्री यार पता है एक्चुअली अभी ना सवाल होना ही नहीं चाहिए, इट शुड बी बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ भी अमेजिंग मोमेंट चल रहा है क्रिकेट में तो इट विल बी रवि शास्त्री जो कमेंट्री कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आई थिंक एक अलग से वो निकलने चाहिए, डीवीडी वर्जन्स निकलने चाहिए, और रवि शास्त्री कमेंटिंग ऑन क्रिटिकल मोमेंट्स, जहां पे सैमसन और करुण नायर को बुरा लग रहा होगा और राइडू को तो बहुत ही सही लग रहा होगा कि उसका 10 बॉल 30 का नॉक हेल्ड द टीम टू विन। एंड राइडू ने एक्चुअली बोथ फॉर मुंबई इंडियंस एंड फॉर अपना चेन्नई, उसने दोनों टीम्स के लिए बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। मुझे जेन्युइनली उसके लिए 2019 वर्ल्ड कप पे इतना बुरा लगता है ना कि उसको एक तो 10 महीने पहले विराट कोहली ने पब्लिकली बोल दिया कि भाई नंबर 4 तो मिल गया, फिर वो एक सीरीज में नहीं चला और फिर विराट कोहली उसको बेसिकली गोस्ट करने लग गया। वो वही हालत हुआ कि राइट मैच हुआ पहले शक्ल सूरत अच्छी लग रही थी बट बातचीत करके मजा नहीं आया तो गोस्ट करना शुरू कर दिया। बट मुझे जो एक नेगेटिव पॉइंट राइडू के बारे में लगता है ना, वो मुझे ये लगता है कि थोड़ा गुस्से वाला है।
और एक होता है कि तुम ऑपोजिशन को गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, वो अपनी टीम वालों को डांटना शुरू कर देता है। अभी कोई मैच में मुझे याद है वो बॉलर ने उसको बोला कि अरे तूने मिसफील्ड करा, ढंग से फील्डिंग कर, तो चढ़ गया कि क्या क्या मैंने कहा अरे आराम से यार, अब बताइए, तो बॉलर को रन पड़ रहे हैं तू और डांट उसको। अरे ये मैच जो तू बोल रहा है ना, ये चेन्नई का था, इसमें भज्जी बॉलर था। तो उसने बोला कि अरे क्या फील्डिंग तो ठीक से कर, एंड वो आया तो भज्जी ने उसको ऐसे बुलाया, मुझे लगा या तो ये इसको तेरी माँ की बोलेगा या लगा थप्पड़ देगा। बट भज्जी ने तो कंधे पे हाथ रख के बोला कि यार ठीक है, शांत रहे, हो जाता है गेम में। मतलब इस मैच का एक और हीरो है आदित्य तरे। उस बंदे के लिए भी मतलब वो एक्चुअली अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेलता है, मुंबई के लिए कैप्टन है, बट समहाउ वो परफॉर्मेंसेस उसके आईपीएल में नहीं आ पाई हैं। ही इज कंसिडर्ड मोर एज अ विकेट कीपर देन अ बैट्समैन। एंड वो लास्ट बॉल पे यस। छक्का मार के तो वो कितना ही खुश हुआ होगा, उसको तो लगा होगा कि भाई अब तो मेरे को सीधा फोन आएगा कि आपके पैसे कल से डबल हो गए, आप मुबारक हो, मतलब ऐसा। बट है ना, एक मुझे मैच याद है, एग्जीबिशन मैच चल रहा था जिसमें एक मिनट, तू आदित्य तारे एग्जीबिशन और, मैच देख क्यों रहा था? यार मैं काफी वेला हूँ लाइफ में, जब कुछ करना नहीं होता तो मैं कोई कोई भी क्रिकेट देख लेता हूँ। बट हाँ, इस एग्जीबिशन मैच में ना सचिन और तरे बैटिंग कर रहे थे, एंड तरे चौके छक्के मारे जा रहा था। अब ऑब्वियसली जो क्राउड देखना है वो सचिन को देखना है, एंड सचिन बीइंग द प्लेयर ही इज, जब उसको दिखा कि तरे अच्छे फॉर्म में है, उसने तो सिंगल ले लेके स्टार्ट कर दिया तरे को स्ट्राइक देना। एंड क्राउड व्हेनेवर तरे यूज्ड टू हिट अ 6 और a 4, दे स्टार्टेड बूइंग हिम कि अबे कर क्या रहा है। सचिन को स्ट्राइक दे, उसको मारने दे। नहीं, वो तो खैर मुझे इंडिया के बारे में लगता है कि वो लोग बोलते हैं इंडिया इज वेरी क्रिकेट क्रेजी, मुझे लगता है इंडिया इज क्रिकेटर्स क्रेजी, कि वो या क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है तो हमें देखने को मजा आ रहा है। लाइक आईपीएल में इतनी महंगी टिकट में तुम्हारे स्टेडियम बिक रहे हैं, बट जब वही रणजी मैच हो रहा होगा तो स्टेडियम खाली जाता है, चाहे टिकट्स फ्री भी हो तो भी कोई नहीं जा रहा देखने। तो गाइज ऑन दैट नोट हमारा आज का डिस्कशन हम खत्म करते हैं। आईपीएल में आज तक हिस्ट्री में अराउंड 600 मैचेस हुए हैं, हमने सिर्फ 2 पिक किए हैं, तो प्लीज अगर आपका रिकमेंडेशन नहीं आया तो बुरा मत मानना, हमें कमेंट्स में बता दो कि आपको कौन से मैचेस पे डिस्कशन चाहिए, एंड वी विल डेफिनेटली डू इट। बाकी सब लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो अंगद शुरू में ही बोल चुका है, तो अगर भूल गए हो तो प्लीज वापस ये वीडियो देख लो एक बार।